प्यारे बच्चों, बेटा पिछली वीडियो में हमने चैप्टर जो 4 शुरू किया था 10th क्लास का, और जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 उसके माइंड मैप को हमने कवर किया था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ, और एक्सरसाइज 4.2 चौथे चैप्टर की, और टॉपिक का जो नाम रहेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, माइंड मैप में हमने फैक्टराइजेशन मेथड को कवर किया था, और आज एक बार मैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करें और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल इसमें पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो, जब हमने फैक्टर जो पढ़े थे तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई हमने पढ़ी थी, तो 1 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। ये क्या होगी बेटा? मिडिल टर्म। इतनी बात समझ में आई? तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन 10 के होंगे, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों के अलावा कोई और रूट पॉसिबल नहीं है। तो मैं माइनस का 5 प्लस का 2 तो -3, और मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आ गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? x माइनस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये क्या रहेगा बेटा? x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो गया और x इज इक्वल टू -2। हमने ये भी बात पढ़ी थी माइंड मैप में कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 रूट पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन जो है क्या कहता है? 2x स्क्वायर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखें 2 इंटू 6 इज इक्वल टू -6 है, यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -12। ठीक है, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। अगर ये इसके रूट इन तीनों में से कोई एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का मैं 4x लूँ माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है कि यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और 2x माइनस 3 सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू एक तो -2 आ गई, और x की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। ठीक है, एक रूट मेरे पास ये आ गया और एक रूट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसी का जो थर्ड पार्ट देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो √2 इंटू 5√2, 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आएगा इज इक्वल टू 10। तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और 5 और 2 का जोड़ क्या हो रहा है? 7। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आता नज़र आ रहा है? कुछ नहीं है, तो बेटा x कॉमन है, तो ये हो गया √2x प्लस का 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। देखो 2 की पावर 1 है, तो इसको √2 इंटू √2 मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है बेटा? √2x प्लस का 5 और x प्लस √2, तो
यहाँ से x की वैल्यू -5/√2 हो गया और x की वैल्यू -√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी का फोर्थ पार्ट देखो। क्या कह रहा है कि बेटा 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर ये फ्रैक्शन में दे रखा है एक तरीके से, तो सब कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में क्या होगा, 1 है, अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ से 8 हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा 16x² माइनस का 8x + 1 = 0। तो मैं यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी बेटा 16x² माइनस का 8x + 1 = 0। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 1 × 16 = 16 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास -8। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा 4 × 4 = 16, 1 × 16 = 16, 2 × 8 ये भी 16 होगा। ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास -4 -4 इन तीनों में से कोई एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा डेफिनेटली बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है 16x² माइनस का 4x + 1 = 0। यहाँ से कितना कॉमन है 4x कॉमन है, तो 4x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन है, तो 4x - 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है 4x - 1, 4x - 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/4 होगी और x की वैल्यू भी 1/4 होगी। ठीक है। एक पार्ट इसका मैंने तुम्हारा ट्राई योरसेल्फ तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा है, पहले का 5th पार्ट। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, वीडियो को पॉज करके उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर की जो 3rd की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि फाइंड 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर बताओ हुज सम 27 है, ये बात मेरे पास गिवन है, एंड प्रोडक्ट 182। ठीक है। जिसका सम ये दे रखा है और प्रोडक्ट इसके बराबर दे रखा है। तो मैं इसका जब सॉल्यूशन करूँगा तो कैसे होगा कि लेट 1 नंबर, बेटा एक नंबर को मैं क्या मान के चलूँ x, और अदर नंबर क्या मान लिया मैंने। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, अब थोड़ा इजी वे में हम करने की कोशिश करते हैं कि गिवन क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स = 27। अब सम ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है कि 1 नंबर प्लस अदर नंबर = 27 है। अगर मैं एक नंबर को x मान के चलूँ, x प्लस अदर नंबर = तो भी 27 होगा। तो इसका मतलब बेटा अदर नंबर = 27 - x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास प्रोडक्ट = 182 है। तो प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब 1 नंबर इंटू अदर नंबर = 182। तो एक नंबर मेरे पास x है और बेटा 27 - x है = 182। अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, 27x - x² = 182, बराबर के उधर लेके जाओ, x² - 27x प्लस का 182 = 0। सपोज करो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बनती नज़र आ रही है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस का 27x प्लस 182 = 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 182 का। अगर फैक्टर नहीं बनाने आ रहे थे, दिक्कत हो रही है, तो 7 पे जाएगा
13। तो ये 14 हो गया। अब देखो मैं माइनस का 14 माइनस का 13 ले सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन है इन दोनों में से। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 14 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो हमने क्या किया बेटा, समझने की कोशिश करो। 2 नंबर का सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है 27, प्रोडक्ट दे रखा है, 1 नंबर को x माना है। तो गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया। और अगर कोई बच्चा इसको सेकंड नंबर को y मानना चाह रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई सिंगल वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको बेटा नोट करो। ठीक है, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है, नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर 365। देखो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होगा बेटा? लगातार। ठीक है, कि लेट वन पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान के चलेंगे? x। तो अदर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान के चलेंगे? x प्लस 1। कंडीशन क्या कहती है कि पहले स्क्वायर, अब देखो पीछे से इसको पढ़ना शुरू करो, स्क्वायर करो फिर सम करो। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 365। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है बेटा। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 और 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो 364 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 2। 2 से मैं प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दूँगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ये बताया है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी जिसमें रूट आ रहे थे -27 और इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद रूट आ रहा है 1। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन सेम रहेंगे, वही इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो क्या होंगे बेटा? x का स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो -14 आ गई और x की वैल्यू एक 13 आ गई। तो 1 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव मतलब 1 इंटीजर तो आ रहा है x और सेकंड क्या होगा? 14। वीडियो को पॉज करो और बेटा इसको नोट करो। ठीक है, एक्सरसाइज का हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, हाइपो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड अदर 2 साइड। ठीक है, अब देखो मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ।
ए बी सी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। तो मैं सबसे पहले लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान के चलूँगा। तो एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपो, ये मेरे पास सबसे बड़ी साइड है, हाइपो का काम कर रही है। हाइपो इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बेटा एक तरीके से जब हाइपो का जिक्र कर दिया इसने तो पाइथागोरस थ्योरम लगती नज़र आ रही है, ठीक है। ये x हो गया और ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या, हाइपो का स्केयर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। अब हाइपो कितना दे रखा है, 13 का स्केयर, और एल्टीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, x माइनस 7 का स्केयर, और बेस कितना दे रखा है, x का स्केयर। तो यहाँ से 169, कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहो, एक्स स्केयर प्लस का 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्केयर, 1x स्केयर और 1x स्केयर, ये 169। ये तो हो गया 2x स्केयर माइनस का 14x प्लस का 49। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये 0 हो गया। 2x स्केयर माइनस का 14x, और 169 में से 49 को कट करेंगे तो क्या आ गया, माइनस 120। बेटा ये प्रत्येक टर्म जो है, ईच टर्म 2 से डिवाइड होती नज़र आ रही है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्केयर माइनस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 60 आना चाहिए। और 60 को 2 30 पे गया, 2 15 पे गया, 3 5 पे गया, 5 1 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। फैक्टर देखो क्या बनता नज़र आ रहा है, 10 6 60, इसके 5 दूनी एक तो 10 और 6 60, और मिडिल टर्म माइनस 7 आनी चाहिए, नहीं बनेगा। 15 गुणा 4, ये भी 60 बनता नज़र आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा। और देखो क्या बनना चाहिए, 5 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 5 मतलब 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो देखो एक्स स्केयर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने यहाँ पे बेटा 3 रूट बना के देखे, और कोई तीनों में से कोई एक रूट हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा बेटा, फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और x इज इक्वल टू माइनस 5 जो है हम ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास बेस आ गया, एल्टीट्यूड भी आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपो होती है, ठीक है। बेटा वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सभी बच्चे अपने पेन कॉपी लेके बैठें। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो अब देखो टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है, 90 रुपीज़, ठीक है। और क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मैं लेट करके चल रहा हूँ,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कोई सामान आर्टिकल को x मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल x मान लिया और कॉस्ट मेरे पास बेटा गिवन है और नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे। अब यहाँ से बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे, देखो अगर मैं इन दोनों चीज़ को अगर मैं लेट करके, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है और ये मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मैंने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे निकालूँ तो किसके बराबर होता है बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। और ये क्या होगा 90/x। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्या गिवन है मेरे पास, इट ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, इट ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे। क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article, more than twice number of article पर डे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल पर डे प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ईच आर्टिकल को मैं मान के चल रहा हूँ x, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 क्या है, 3 ज़्यादा है, लेकिन कब है, जब इसको ट्वाइस करने पे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे है 90/x हो गया और उसमें कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x/1 इज इक्वल टू 180/x प्लस का 3/1, मैं यहाँ से एलसीएम लेके चलूँगा। एलसीएम मेरे पास x आ गया बेटा, तो ये x² इज इक्वल टू 180 प्लस का 3x आ गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आया, बराबर के दोनों तरफ अगर एलसीएम लिया है तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, x² इज इक्वल टू 180 प्लस का 3x, इसको इधर ले आओ, x² माइनस का 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। वही प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करो कि 180 290 245 5 1 जा 5, ठीक है। 5 3 15 और 12, 15 और 12 180 हो गया। तो मैं माइनस का 15 प्लस का 12 लेके चलूँ कि x² माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 प्लस का 12 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 15 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 15 आ गई बेटा। x बराबर -12 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी आर्टिकल वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।